तेरा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन होना चाहिए ये कौन है। मैं महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ल दी एमिनेंट शो का होस्ट, आप सभी का दोस्त। पता है तू कौन है, बट ये कैसे कपड़े पहन के रखे तूने यार? कोई फैशन नाम की चीज है कि नहीं? इंस्टाग्राम घूम के आया क्या? और तू क्यों इसके फोटोज खींच रहा है? अरे कॉमेडियन, अरे बाद में अपने ही काम आने वाला है। अरे इतना अच्छा तो दिख रहा हूं मैं, तुम लोगों ना कोई सेंस ही नहीं है फैशन का, सेंसलेस कहीं के। हाँ करेक्ट है, हमें नहीं पता फैशन के बारे में बट तुझे भी तो नहीं पता ना फैशन के बारे में। एक काम कर, किसी अच्छे से फैशन इन्फ्लुएंसर के अकाउंट को स्टॉप कर और वहां से ना टिप्स ले ले। एक मिनट, मेरे को पता है अगला गेस्ट कौन होने वाला है। कौन? जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। ये भी मेरा डायलॉग लेके गया। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। मैं महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ल दी एमिनेंट शो का होस्ट, आप सभी का दोस्त और मरने के बाद आप सभी का घोस्ट। स्वागत करता हूं आज के हमारे एक फ्रेश और न्यू एपिसोड में, जहां आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक फैशन इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, काफ़ी सारे ब्रांड शूट्स किए हैं, कैटलॉग शूट्स किए हैं और एक स्ट्रीट स्टाइल मॉडल भी है। सो वेलकम टू द शो मिस्टर अलीम। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? गुड। यस, एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हैं? सब बढ़िया भाई। ये फैशन इन्फ्लुएंसर कैसे बना जाता है? फैशन इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आप लोग को पहले आपके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू इम्प्रूव योर स्टाइल। पहली बात है, आपको स्टाइल पिकअप करनी पड़ेगी। लाइक बहुत सारे अगर आप देखोगे तो एज पर अभी इंडिया में बहुत लोग अभी भी स्किनी जीन्स पहनते हैं, बैगी का फैशन चल रहा है। और बहुत सारे लोग जो ओल्ड स्कूल स्टाइल है, जो जीन्स के साथ स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, ऊपर जो अपन डैडी लोग जो पहनते हैं ऊपर शर्ट्स वगैरह पहनते हैं। पर डिपेंड आप कौन सा स्टाइल जॉनरा पकड़ते हो। और मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको अलग अलग स्टाइल सिखाएंगे, बट आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, आपके बॉडी पोस्चर पे क्या चीज़ सूट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने लोगों को देख के फैशन सीखा था। मेरे को कोई ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं था, हमें कोई सीखा नहीं, कोर्स नहीं किए। बट मेरा ख्याल ये था कि जब भी मैं कॉम्बिनेशन बनाता था, मेरे कॉम्बिनेशन लोगों को पसंद आते थे, तो आई यूज्ड टू गेट कॉम्प्लीमेंट। तो जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे, दैट्स मीन्स आई एम डूइंग समथिंग गुड। तो मैंने सीखा, मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट एंड टीच अदर पीपल ऑल्सो कि अगर आपके पास सेम टाइप की पैंट है और ऐसा कोई टी शर्ट है, हाउ यू कैन मेक अ गुड कॉम्बिनेशन, हाउ यू कैन स्टार्ट लाइक यू कैन स्टाइल अ न्यू स्टफ। तो वही हुआ। फिर कैसा है कि हर 6 महीने या 4 महीने में फैशन चेंज होता है। तो हर 6 महीने या 8 महीने में या 4 महीने में हमको हमारा क्लॉजेट भी चेंज करना पड़ता है। राइट। तो अभी अगर समझो कुछ ट्रेंड चल रहा है बैगी कपड़ों का, जो 80s की स्टाइल थी, बेल बॉटम जीन्स आ गई या स्ट्रेट फिट्स आ गई, तो वो अभी चल रही है फैशन में। 6 महीने बाद कुछ और आएगा तो हमें और कपड़े बदलने पड़ेंगे। वही स्टाइल चेंज कर देते, बट डिपेंड आपको क्या पसंद आता है। ओके। तो क्योंकि स्किनी लोग के ऊपर मोस्टली बैगी चीज़ें नहीं सूट करती, क्योंकि उनकी बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होती है। हाँ। अगर आप थोड़े से बल्की हो तो आप बैगी पहनोगे तो आपकी बॉडी नहीं दिखती उसके अंदर। इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ बेली फैट है थोड़ा आपका, कि ये कुछ नहीं है, ये खाते पीते करके निशानी है, यू हैव अ गुड डाइट प्लान, इसलिए ऐसा चल रहा है। पर कहावत हिंदी में जब मैं यहाँ पे आया था, वो किसने बताया था कि जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। वाह, ऑफ कोर्स। तो अगर पेट है तो मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है ये खानदानी है भाई, वो तो होना चाहिए। हमारा देखो कहाँ है, गायब हो गया है जिम के चक्करों में तो ये चलता रहता है। ओके। और मैं तो इतना सजेस्ट करूँगा कि ट्राई करो। ओके। नई स्टाइल्स, और कुछ नहीं कह सकता मैं। तो आपने कैसे स्टार्ट किया फिर ये फैशन इन्फ्लुएंसर? सो बेसिकली मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं था। मैं एज अ फोटोग्राफर था, बिहाइंड द कैमरा पर्सन था, कि मेरे को पिक्चर्स खींचना पसंद था, खिंचवाना नहीं। ओके। फिर मैं एक शाई किस्म का बंदा था, पहले बहुत पतला था मैं। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी में 35 kgs का था, 35 kgs का था, बहुत पेल इंसान था। एट द एज ऑफ लाइक 16 साल की उम्र में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लाइक एवरेज मुंबई बॉयज़, जब भी पहले के ज़माने में जो कॉलेज में आपको दिखते थे एकदम टाइट जीन्स पहनी हुई है, शर्ट के बटन यहाँ तक खुले हुए होते थे, नीचे फ्लिप फ्लॉप पहनी हुई, जो भी वो 6 महीने से एक ही रगड़ी जा रही है, हम लोग बैग कंधे पे एक है और बाहर खड़े बस स्टॉप के पास। तो वैसी मेरी कंडीशन थी। जब हम यूके मूव हुए तो मैंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि काम भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं फोटोग्राफी करियर पकड़ा मैंने। तो फोटोग्राफी करियर में कैसे था कि मेरे को वेडिंग्स मिली स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे कोई डायरेक्टली आपको ब्रॉडकास्ट वगैरह नहीं, कोई भी बड़ा काम नहीं देते, क्योंकि ये जो सीरियर वर्क, तो मेरे को वेडिंग्स का काम मिलने लगा। तो वेडिंग्स में कैसा था कि पहले मैं मेन कैमरा मैन था, जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं करते शादी के अंदर। हाँ। वो खाना खा रहा है, मुंह में कैमरा लेके चले गया, वो तो दुल्हन रेडी हो रही तो पूरा शॉट ले रहा है, वो मामा किसी को मार रहा है, फूफा रूट के किधर चला गया, तो सब रिकॉर्डिंग करने का काम हमारा था। तो वो सब नहीं था। तो हम लोग फिर मैं पहुंचा सिनेमेटोग्राफी में, कि खाली बेसिक शॉट्स लेने के टाइम पे। फिर मेरे को आगे के काम मिला, तो फिर हम लोग ने मॉडलिंग शूट स्टार्ट किए। बेसिकली होता है कि पे अच्छा मिलता था। ओके। 3-4 घंटे का शूट, पे मिल गया, घर जाके रिलैक्स। वेडिंग्स में कैसा होता है कि 8-9 घंटे आपको पूरा काम करना चाहिए, वेडिंग ख़त्म नहीं होती।
जब केटरिंग का खाना बन नहीं रहा है उसके पहले आपको पहुंचना है। ये लड़की रेडी हो रही है, उसके शॉट्स लेने, खानदान रेडी हो रहा है, उसके शॉट्स लेने, लड़का रेडी हो रहा है, लड़के के ग्रूम साइड रेडी हो रही है, वो सब के शॉट्स लेने होते हैं आपको। फिर वेन्यू का डेकोरेशन लेना है, तो आपको जब कोई आया नहीं उसके पहले पहुंचना पड़ता है आपको। और जब आखिर में भी आप ही निकलते हो, पूरे सब निकल जाते फिर आप निकलते हो, फिर आप बीच में छोड़ नहीं सकते कि क्लाइंट देख लेगा तो फिर वो पैसे अटका देते हैं। तो ये होता है। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो एक दिन एक है रोहित जिंजुलकर करके, हाँ क्वाइट फेमस है, तो उसके 28 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, अभी ज़्यादा भी हो गए रहेंगे, राइट। तो उसकी एक क्लोज फ्रेंड थी नीता, जो अभी हाल में लंदन में थी। उसका एक अच्छा दोस्त मतलब बॉयफ्रेंड है फिलहाल, अभी वो दे आर नियर टू एंगेजमेंट। उसका नाम है गुरदीप राय। When he was having like 30-40K followers, he was doing proper ramp walk modeling और फ्रंट फेस मॉडलिंग। रैम्प वॉक मॉडलिंग वो होती है कि जो कपड़े पहन के रैंप पे चलते हैं, और फ्रंट फेस मॉडलिंग वो होती है कि जो ब्रांड के बैनर्स पे आते हैं। जब H&M में जाके आप देखते हो जो बैनर्स वगैरह लगते हैं, उसको फ्रंट फेस मॉडल बोलते हैं। ओके, जितनी मेरी नॉलेज उसके साथ, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, स्टडी किया मॉडलिंग के बारे में। तो वो था, तो उसका मैं शूट कर रहा था लंदन में ध श्राड के अंदर। तो शूट करा था उस दिन मैंने आपकी जैसे सेम डेनिम के कपड़े पहने थे, अच्छी स्टाइल मारी थी मैंने उस दिन पे। भाई अच्छी जगह जा रही, पेट बाहर था कि नहीं, तभी बॉडी भी नहीं थी ना, कुछ नहीं था, पतला सूखा जैसा लड़का था। मेरे से बारी तो ट्राइपॉड था मेरा, तभी भी मेरे से बारी तो कैमरे का ट्राइपॉड था। ओके, तो हम लोग गए शूट करने के लिए। तो उसने गुरदीप ने मुझे बोला कि यू शुड ऑल्सो ट्राई इन मॉडलिंग। तो मतलब वो बात सुन के बोला इसको मेरे अंदर क्या दिखा रहेगा, कि मेरे को बोला कि तू मॉडलिंग ट्राई कर। बट उसकी बात मेरे को दिल पे लग गई कि हाँ ट्राई करना चाहिए। तो जो भी मेरे पास कपड़े थे मैंने झमा किए। तो एक दिन निकल गया मैं लंदन की साइड पे, ट्राइपॉड कंधे पे रख के। आपने वो इलाही क्या बोल रहा आपने, ए दिल है मुश्किल देखी रहेगी, सॉरी ये जवानी है दीवानी, ये जवानी है दीवानी में जो कबीर था, उससे ऐसा ट्राइपॉड कंधे पे रखा मैंने, निकल गया लंदन की तरफ और शूट चालू कर दिया। तो फ़ोन से कनेक्ट, उस टाइम पे सोनी के कैमरे में नया सिस्टम है, तो फ़ोन से कनेक्ट करके आप फोटोज़ खींच सकते हैं। अभी भी है बहुत सारे कैमरा के अंदर। तो फ़ोन रखा मैंने पाँव के पास छुपा के, पोज दिया और फोटो खींचा मैंने। तो फोटो अच्छी आई। और जब मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट की तो 300 लाइक आ गए। मेरे फॉलोवर थे 150, मतलब ज़्यादा लाइक आ गए मेरे को। मैं खुश हो गया कि हाँ मेरे को अच्छा लगा, लोगों को मेरी स्टाइल पसंद आई। तो भी मैंने पोस्टिंग स्टार्ट की वैसे कर करके। फिर एक हफ्ते के बाद कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था, फिर मैं फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहा था। तब रील्स आ रहा था मार्केट में, टिकटॉक तो था ट्रेंड में इंडिया में, पर हम लोग को मेरी नॉलेज नहीं थी टिकटॉक के बारे में, वो देखना स्क्रॉल करना खाली था। तो रील्स तभी नया नया आ रहा था, पर तभी रील्स नहीं था, तभी वीडियो फॉर्मेट था। याद रहेगा इंस्टाग्राम 2018 में वीडियो फॉर्मेट्स थे, जो आप 30 सेकंड्स के वीडियो पोस्ट कर सकते थे, 30 to 10 मिनट तक के प्रॉपर पॉडकास्ट भी पोस्ट कर सकते थे उस पर। तो वहाँ पे हम लोगों ने मैंने पहला वीडियो निकाला लैंडस्केप पे, कैमरा एकदम स्टैटिक रखा, यहाँ वहाँ चल रहा हो खाली में, वो वीडियो पोस्ट किया। तो उस पर थोड़े बहुत उस टाइम पे 400 व्यूज़ आ गए, मतलब फॉलोअर्स से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे फॉलोअर्स ज़्यादा व्यूज़ आ रहे। फिर वैसे करते फिर एक दिन मैं जिम में था। तो जिम में मेरे को किसी ने बताया, हम लोग स्टीम रूम में बैठे थे, मेरे को किसी ने बंदा बताया कि जिम में एलेक्स नाम का बंदा आता है जिसके 15K फॉलोअर्स है और वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, तो तू उससे बात कर लो। मैंने बातचीत कर लो की, तो मैंने उसको ईमेल लिखा, उसकी आईडी ढूंढ के मैंने उसको ईमेल लिखा कि सर प्लीज़ हेल्प मी आउट, मेरे को फैशन में इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करनी है, तो मेरे पास इक्विपमेंट है, मेरे को नॉलेज नहीं है। और मैंने उसको सेम मैसेज उसके DM पे भी भेज दिया कि वो देख ले एक बारी। तो उसने वो मैसेज देखा और उसने रिप्लाई किया कि मीट मी टुमारो 7 PM इन द जिम, लेट्स टॉक इन द जिम। मेरा भाई बंदे ने अगर सामने से रिस्पॉन्स दिया तो वी शुड गो इन द जिम। और मैं ऐसा बंदा 10 बजे पहले उठता नहीं भाई नींद नहीं खुलती अपनी, जो भी है सच है। तो उस दिन मैं 7 बजे उठ के जिम चला गया, मैं उसको मिल लूँ, मैं एकदम मेरे को जोश था, पहुँच गया जिम, बातचीत की हमने, उसको मेरा वाइब पसंद आया। उसी दिन मुझे वो शूट पे लेके गया, सेम डे। हाँ, मेरे कैमरा मेरे पास गैर थे, उसके थ्रू वो मेरे को लेके गया शूट पे कि लेट्स गो ऑन शूट। तो मैं शूट करने लगे हम लोग। तो उसको मेरा पसंद आया कि मेरी शूटिंग स्टाइल भी अच्छी है। उसने को फिर रील एडिट करना सिखाया। आई वॉज नॉट एडिटर, ओके, आई वॉज एज ए शूटर। तो उसने मेरे को रील कैसे एडिट करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है, कटिंग्स कैसे करनी है, फोटो के कलर ग्रेडिंग तक कैसे करनी है, उसने मुझे सिखाई। मैं फोटो में खींचता था और पोस्ट कर देता था, उसने मेरे को वो सिखाया, उतना टाइम निकाल के मुझे उसने सिखाया। तो मैं बोला भाई अगर बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, वाई वी शुड स्टेप बैक करना है। तो मैंने अपना जॉब छोड़ दी, वेडिंग वाली 6 महीने के लिए जॉब छोड़ दी और सिर्फ फोकस रहा। तो उसको मेरा दिखा, तो उसने फिर मेरे को लंदन के टॉप इन्फ्लुएंसर्स से बुलाया जो उसके दोस्त लोग थे। तो हम लोग का फिर ग्रुप बन गया। एवरी सैटरडे संडे वीक में 2-3 बार हम लोग फ्री होते थे, तो मैं जाते थे शूट करने के लिए। तो जाके शूट करते थे साथ में, एक वाइब बन गई, शूट करने लगा। 6 महीने पास हो गए, मैं 15K फॉलोअर पहुंचा। 15K पे मैं अटक चुका था, ओके, कि कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा, मैंने जॉब छोड़ दी, इनकम आ नहीं रही है। फिर उसने मुझे बताया कि आप कपड़े कैसे ले सकते हो। तो उसने मेरे को बार्टर सिखाया कि बार्टर कोलैब कैसे होता है। वो सिखाने के बाद उसने मुझे बताया कि अभी तू धीरे धीरे करके तेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना, तो तू पेड कोलैब कर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक वीडियो मेरा बहुत वायरल हो गया,
बहुत लोगों ने देखा रहेगा कि एक इजिप्ट में एक बच्चा रास्ते में भाग रहा है, पर पता नहीं क्यों भाग रहा है, मेरे को आइडिया नहीं था। उनको कहाँ से वो स्टॉक क्लिप मिल गई थी। ओके। वो बंदा भाग रहा है, अचानक से ब्रिटिश एयरवेज का एक प्लेन आता है, उड़ते हुए क्लिप निकलती है और फिर मैं दिखता हूँ। वाह। स्किन टोन मैच हो गया हम लोग का। इजिप्शियन था, ब्राउन स्किन, मेरी स्किन भी ब्राउन, और वो वीडियो पे सबसे पहली बार 15 मिलियन व्यूज़ है। तो 15K से सीधा 200K का जंप मिला मेरे को उस पर। काम मिलने लगा, मम्मी घर वाले भी खुश हो गए कि भाई लड़का पैसा लेके आ रहा है। फिर हुआ क्या कि मेरा अकाउंट फिर गिरा तो 3 महीने के लिए गिरा। जब मेरे को कुछ काम नहीं मिल रहा था तो मैं वापस वेडिंग फील्ड में घुस गया, पर मैंने इंस्टाग्राम नहीं छोड़ा। वेडिंग्स क्या कहता था मैं, सुबह 8 बजे शूट के लिए निकल जाता था, 12 बजे 1 बजे घर पर रिटर्न, 2 बजे वेडिंग से निकलता था, रात को 12 बजे आता था, फिर दूसरे दिन वापस रिपीट। तो वो चल रहा था, वो चलता रहा। वापस एक और वीडियो वायरल हुआ मेरा, तो वो 500K से मेरे को सीधा लेके गया 980K तक। वाह। वीडियो मेरे को सीधा 980K तक लेके गया। तो वीडियो अच्छा खासा जा रहा था। फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि कुछ बहुत सारी चीज़ें फैमिली में बहुत ऊपर नीचे हो गई, जिसकी वजह से मुझे इंडिया आना पड़ा। तो इंडिया आने के बाद मैंने अपना काम थोड़ा स्टॉप कर दिया। तो काम स्टॉप करने से क्या हो गया, अकाउंट गिर गया। तो अकाउंट फिर डेपिसिट में था कि गिरे जा रहा है, ब्रांड्स आ नहीं रही है। जो ब्रांड्स थी वो भी काम करने के लिए डर रही है कि मेरे व्यूज़ गिर रहे थे। तो भी हर किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि क्या फैमिली सिचुएशन के थ्रू तुम जा रहे हो। तो वो चलता रहा एक लॉन्ग टाइम तक। फिर जो चल रहा है हम लोग पुश नहीं करते। वापस अभी इंस्टाग्राम में खींचने की ट्राई कर रहा हूँ कि लेट्स सी वेयर यू कैन टेक इट अगेन। लंदन जाना कैसे हुआ था? लंदन जाना जो रीज़न था, लाइक वी डिडंट डिसाइडेड, हम लोग को डिसाइड नहीं था कि हमें लंदन जाने का है। बेसिकली कैसा था कि माई मॉम वॉज 18 years old, सॉरी फॉर मिस्टेक। मम्मी 18 साल की थी और डैड वॉज अबाउट 35। उनकी शादी कर दी। और मॉम कैसी थी, मॉम वॉज द फर्स्ट इन द हाउस। उनके बाद और 4 लड़कियाँ, फिर एक लड़का था, मतलब मम्मी के साइड पे। तो मम्मी के डैडी को प्रेशर था कि शादी करना स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज दे वर हैविंग अ गैप ऑफ 1.5 year और 1 year, मैक्स टू मैक्स 1.5 year का गैप था। तो वो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे चलता था ये सब चीज़ें। तो मम्मी की शादी हो गई 18 साल की एज में। मम्मी जब 20 हुई तब मेरी सिस्टर आ गई। जब समवन इज ग्रोइंग 20 की एज में, व्हाट यू नो ब्रो, अपने को क्या पता है 20 की एज में, वी कांट स्टेबलाइज आवर सेल्फ, तो अपन घर कैसे संभालेंगे। तो उसकी एज में मेरी बहन, मेरी सिस्टर आ गई थी। एट द एज ऑफ 25 में मैं आ गया था। फिर हम लोग तभी नवसारी में रहते थे, चौल में। लाइक जितना एक छोटा सा रूम होता है ना अपना, हॉल तो बहुत बड़ी जगह हो जाती है, 10 by 10 का, 10 by 10 से भी छोटी जगह थी। लाइक 2 जन नीचे सो गए, तीसरा बंदा नहीं सो पाएगा, तीसरे बंदे को फिर ऐसा सोना पड़ेगा पाव के पास। फिर जितना में रूम ख़त्म। तो कैसा था कि रूम के अंदर ही साइड में बाथरूम था और उधर छोटा सा किचन था, और जो मेन शावर एरिया था ना वो बहुत दूर था। मतलब बाहर चौल में चौल पता कैसा था, लंबे घर के चल के जाना पड़ता था। बिकॉज डैड कैसा था कि डैड का इतना अर्निंग नहीं था गुड। उन्होंने लाइक, अब मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता कि सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि बहुत उनका कैसा था कि वो हाइपरिस्टिक है मेरा नेचर उनके अंदर है। तो लाइक हाइपरिस्टिक डिसीजन लेते कि ये नहीं चल रहा दूसरा चेंज करते, ये नहीं चल रहा दूसरा को चेंज कर देते, इंस्टेंट चेंज कर देते, सोचते नहीं कि फैमिली का क्या होगा। तो उस चक्कर में उस टाइम में मम्मी बहुत सफ़र किया। मम्मी ने मतलब बहुत कुछ सहन किया उस टाइम पे। फिर समहाउ डैड को यूके की वीज़ा मिली पहली बार 2006 में। तो डैड फ्लू टू यूके काम करने के लिए। उस टाइम पे कैसा था कि उस टाइम पे यूज्ड टू गेट टूरिस्ट वीज़ा, और वहाँ जाके फिर तू काम ओवरस्टे कर दो। ओवरस्टे बेसिकली होता है कि यू डोंट हैव अ वीज़ा, यू जस्ट स्टे देयर फॉर फ्री, ओके, अंटिल पुलिस डोंट कैच यू। हाँ, तो चोर पुलिस वाला खेल होता है। ओके। तो फैक्ट्रीज में ना दे यूज्ड टू हायर दिस काइंड ऑफ वर्कर कि वो पैसा छुपाने के लिए। अच्छा। ब्लैक ऐसा नहीं कि इंडिया में चलता है भाई, ब्लैक हर जगह है, ब्लैक का पैसा हर जगह है। तो वो कैसे करते हैं, कैश इन हैंड देते। कैश इन हैंड मतलब कि जो भी, अब फॉर एग्जांपल आपके पास वीज़ा है, यू यूज्ड टू गेट 12 pound पर आवर, 12 pound पर घंटे का आपको पेमेंट है। तो वहाँ पे जो नॉन कैश जो बंदा जिसका वीज़ा नहीं ना, उसको 7 pound मिलेगा। तो देर मतलब 12 pound की जगह पे देर हैविंग 2 workers, जहाँ एक बंदे का पैसा में निकल रहा। तो वो दे यूज्ड टू हायर दिस काइंड ऑफ पीपल। डैड वाज वर्किंग एट दैट टाइम। तो डैड सेव अप सम मनी, उन्होंने फिर पैसे भेजे। तो वी बॉट अ फर्स्ट हाउस इन 2006 में। डैडी यूके निकल गए। 2008 में वी बॉट द फर्स्ट हाउस इन मिया रोड। ओके। 3 लाख रुपए का। और उस टाइम पे 3 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, बिकॉज उस टाइम में पगार लोगों की महीने की 2000-3000 रुपये थी, मेरे को जितना पता है। वो सो स्मॉल फॉर द टाइम। उन्होंने पहली बार मिया रोड में घर लिए। पर वी शिफ्ट बिफोर, जब डैडी लंदन गए ना उससे पहले भी हम लोग मिया रोड शिफ्ट हो गए थे। देन मॉम को टाइम मिला तो मॉम भी एक बार जाके आई लंदन, मिल के आई। द फैमिली वॉज गुड एट दैट टाइम, अच्छा खासा चल रहा था फैमिली में। देन पता नहीं डैड को क्या हुआ, डैड केम बैक परमानेंटली।
और तभी मैं कुछ रहूँगा फिफ्थ में भी नहीं, 3rd या 4th में, और मेरी बहन थी 9th में। तो डैडी वापस आ गए। अब 3-4 महीने हुए, कुछ काम नहीं घर के अंदर, तो मॉम स्टार्टेड वर्किंग। मॉम स्टार्टेड वर्किंग, तो डैड को पसंद नहीं आया कि वाई द वुमन इन द हाउस इज़ वर्किंग, क्योंकि वो लंदन की लाइफ देख के आए थे कि लड़की अगर बाहर काम कर रही है तो कुछ गलत काम कर रही है। दिस वॉज द मेंटेलिटी दैट आई थॉट। एंड वी थॉट इन द फैमिली, बिकॉज ही वॉज रिस्ट्रिक्टिंग इन दैट मैनर कि 10 बजे के बाद घर के बाहर जाने का नहीं, घूमने जाने का नहीं, खेलने जाने का नहीं। ही वॉज रिस्ट्रिक्टिंग ऑन मी ऑल्सो। तो वो चला, मम्मी बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगे। तो 2012 में डैडी केम बैक। 2012 से लेकर 2016 तक वी आर फाइटिंग एवरी सिंगल डे। वी हैड अ बिग फाइट ऑल्सो। Last to last, what happened was to stop the fight, I came in between and I slapped my father. तो रोकना पड़ता ना भाई, मारा मारी उस हद तक पहुंच जाती है ना, that you have to stop a woman abuse। तो मैंने हम मार के मैं निकल गया। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट वही था, I slapped my father, but that was a different story। But I still remember that one thing is like कि मेरे को याद नहीं है कि मेरे फादर ने मेरी फीस कब भरी। अब वो मेरे को पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि जब डैडी पैसे कमा के लंदन से आए थे तो उसके जो उनके ब्रदर्स वो लोग थे ना, उन्होंने मैनिपुलेट किया उनको, उनके सब पैसे ले लिए उनके पास से। बट ही वॉज अ गुड पर्सन एट दैट टाइम, ही वॉज लविंग, केयरिंग, हर चीज़ बराबर थी। बट यू नो व्हेन समवन गेट मैनिपुलेट यू कांट कंट्रोल द पर्सन। यस। एंड प्लसली व्हेन यू नो समवन ट्रस्ट ब्रदर मोर देन द फैमिली, दैट वाज आई बिलीव। उस टाइम पे भाईचारा बहुत ज़्यादा चलता था। अभी अपन दोस्त की बात पहले सुनेंगे, घर वाले की बात पहले नहीं सुनेंगे। यस। तो अभी भी अपनी वो मेंटेलिटी है। तो चला, तो फिर एट द एंड 2016 में डिसाइडेड लेट्स सेपरेट इट आउट। हम लोग डिवोर्स नहीं लिया, वी जस्ट लेफ्ट द हाउस। हम लोग ने दिन में सब सामान भरा और वी जस्ट फाउंड अ प्रॉपर्टी फॉर अ रेंट। वहाँ गए, हम लोग लेने लग गए। 6 महीने हो गए। तो मम्मी की बहन गाँव से यहाँ शिफ्ट हुई। तो कैसा था कि देखो सिंगल मदर होती है ना, तो शी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग इन द लाइफ, बिकॉज देयर इज नो मॉरल सपोर्ट। द मैन इन द हाउस कैन कंट्रोल एनीथिंग, but a woman in the house can't control anything. Yes. Because woman is like in India people treat as a piece of shit. Sorry to say that, but I have seen that कि लड़कियों की इज्जत नहीं है, खास करके मम्मी लोग की। तुम घर पे रहो, तुमको क्या पता है, घर का काम संभालो, बच्चे संभालो। नहीं, वुमन हैव अ बिग प्लेस इन द लाइफ। राइट। अगर वो नहीं आती ना तो तुम जो काम कर पा रहे वो भी नहीं कर पाते। बिकॉज इफ शी इज हैंडलिंग द हाउस देन यू हैव अ टेंशन फ्री माइंड, यू कैन वर्क इट ऑन योर प्लेस। तो ये चीज़ थी। तो वो चला। मम्मी ने फिर वापस अपना जो मम्मी को बिज़नेस करना था, मम्मी ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, आई टू सपोर्ट हर। तो मम्मी ने ड्रेस का बिजनेस डाला था। तो ऐसे गुजराती बांधनी बहुत बिकती है। तो वी यूज्ड टू गो टू जामनगर, मैं और मम्मी बस में सामान लेके आना, बेचना, रास्तों पे लगा के किसी के घर जाके बेचना, तो कम बैक। तो वो चला 6 महीने। बट उसकी बहन आई ना, तो भी क्या हो गया, उसकी बहन ने डिस्प्यूट चालू कर दिया। डिस्प्यूट मतलब इन द सेंस शी स्टार्टेड टू फाइट फैमिली के हम लोग के साथ कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। तो वी हैव टू मूव बैक टू द हाउस फॉर अ मंथ। सो वी गॉट दैट फ्रस्ट्रेटेड कि अभी किस दर निकल जाते। और ये यूके वाला सीन तब दिमाग में आया, लेट्स मूव टू यूके। तो हम लोग ने फरवरी में प्लान किया, फरवरी के एंडिंग में वीज़ा अप्लाई किए, वीज़ा मिली, मार्च में निकल गए हम लोग। वाओ। और फिर वहाँ से आपकी इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी स्टार्ट हो। पर 2 साल बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है कि चीज़ें थालियाँ मिली है। 2 साल मैंने बहुत काम किया। 2 साल मैंने लाइक क्या बताओ कैसे काम किया। लाइक बेसिकली आई वर्कड इन द शॉप्स, झाड़ू पोछा मारना, सामान उठा के रखना, शॉप्स में ये भी काम किए। फिर लाइक नॉर्मली जाके कहते ना कि क्या कह सकते कि जाना शॉप पे जाके मांगना, जॉब मांगना है, भाई जॉब दे दो प्लीज़, जॉब दे दो। फिर लोग पूछते क्या स्टेटस है, स्टेटस तो है नहीं हमारे पास। तो जर्नी लाइक नथिंग इज ईजी इन द लाइफ, व्हाट आई हैव लर्न। एंड व्हेन यू परसीव समथिंग विद द हार्ड वर्क यू हैव अ गुड बिल्डअप इन द लाइफ, यू लर्न द लाइफ फ्रॉम द स्मॉल एज। अभी आगे का क्या है, आगे की मतलब जर्नी आपकी, आप कहाँ कुछ अपने आप को देखते हो? मेरा मेन एम तो यही है, गो विद द फ्लो। यही चीज़ सीख ली ज़िंदगी में, बिकॉज व्हेन यू प्लान समथिंग डजंट वर्क आउट ऑन दैट वे। हैव अ गोल, हैव अ एम, ट्राई टू रन फॉर इट, बट ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन हु फॉल द मोस्ट हैव द मोस्ट पीक इन द लाइफ। क्योंकि जो जितना गिरेगा नहीं उतना ऊपर पहुँच नहीं पाएगा। तो मैं गिरने बिलीव करता हूँ। हाँ मैं वो चलेगा, मैं गिरूँगा, गिरना सीख मिलेगी। ऑफ कोर्स। हमारी एज ही क्या है, एज 22, राइट। वी हैव एज टू 27, वी विल वर्क इट आउट। है एज अपने पास। अभी इतनी सारी बातचीत हो चुकी है, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। अब भाई को तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया फैशन के अंदर, तो मैं भाई को लेके जाता हूँ, 2-4 रील बनवाता हूँ, कच्चा बादाम भी करवाता हूँ। अगर भाई कल दिख गया आपको रील्स वगैरह पे फेमस होते हुए, समझ जाना भाई ने काम छोड़ दिया। भाई अगर रील्स नहीं चली तो भाई आपको इधर ही मिलेगी, यही शो पे अलग रिक्वेस्ट के साथ। तो स्टे ट्यून रहिए और आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। यार भाई ने तो सारी चीज़ें बोल दी है। आप भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़।